हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय कुमार और आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ साइबर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में। शायद आप लोगों ने ये नाम बहुत कम सुना होगा क्योंकि इस फील्ड की के बारे में इतनी चर्चा भी नहीं करते लोग। और लोग ये समझते हैं कि हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है, कि हम जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, अपनी वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है। लेकिन आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि चाहे आप छोटी से छोटी ऐप बनाओ या बड़ी से बड़ी ऐप बनाओ, सिक्योरिटी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मैं ये भी जानता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो जिसको इस फील्ड के बारे में इनफ नॉलेज नहीं है, वो यही कहेगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कोई हैकर आके मेरी साइट हैक कर लेगा, क्या होगा उससे। लेकिन अगर आप में से जो भी लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या लाइव न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि कहीं ये वेबसाइट हैक हो गई और वहाँ से डेटा वहाँ किसी ने स्टील कर लिया, यानी चोरी कर लिया, और वहाँ से वो उससे फिरौती मांग रहा है कि मतलब आप मुझे सपोज़ करो कि 200 करोड़ रुपए दे दो और मैं आपको आपके क्लाइंट का डेटा मैं वापस कर दूँगा। ऐसी बहुत न्यूज़ें आती हैं, और ऐसा नहीं कि कभी कभार आती हैं, हर हफ्ते आती है आई वुड से। और इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है ये इशू। तो तो आपको जो है, आप कोई भी लोग हो, चाहे डेवलपर हो या कोई कंपनी के फाउंडर हो या आपका कोई प्रोडक्ट हो या आईओटी डिवाइस हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो, तो आपको अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए कि और आपने सोचा कि यार जब होगा कुछ तब देखेंगे, और पता चला तब तक इतना कुछ हो गया कि आपका जो क्लाइंट है उसने ही आपसे मुंह फेर लिया, क्योंकि आप अपने क्लाइंट का डेटा सिक्योर नहीं कर पाए और किसी हैकर ने आके आपके सिस्टम में हैक करके वो सारा डेटा चोरी कर लिया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ उस खतरे से जो हो सकता है अगला नंबर शायद आप में से किसी का हो। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप सिक्योरिटी को हल्के में मत लो। और इसके रिलेटेड अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ कि यार आपका सपोज़ करो कोई स्टार्टअप है और आपके स्टार्टअप में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और देखो अब मैं कुछ बात ऐसी सच बोल रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को शायद कड़वी लगे, लेकिन ये एक सच्चाई है इसमें। अब आपका स्टार्टअप है या मीडियम स्केल कंपनी है या बड़ी ब्रांड कंपनी है, सब लोगों का मकसद यही होता है कि मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना, कि मतलब मेरी कम लागत में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये सिद्धांत होता है किसी भी बिज़नेस का। और वेबसाइट अगर आप बना रहे हो या मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपका जो डेवलपर है, आपके माइंड में हमेशा ये आता होगा कि यार डेवलपर जो बना रहा है वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन, वो ही सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा, मैं उससे 10 चीज़ें करा लूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि गाज जो गिरेगी वो डेवलपर पे गिरेगी, कि मतलब उसी के कंधे पे सब कुछ है, और आप सोच रहे हो कि उसके कंधे पे रख के आप गोली चला रहे हो कि आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, कि मतलब सिक्योरिटी का काम भी डेवलपर देखेगा। वो बात आपकी ठीक है, चलो यार इतना तो करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा महाकंजूसी भी नहीं करनी चाहिए कि आप एक सिक्योरिटी इंजीनियर हायर ना करो। उससे क्या होगा कि आपका काम डिवाइड हो जाएगा।
डेवलपर ओवर फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेगा, ओवर स्ट्रेस्ड नहीं रहेगा। तो आपको मेरी समझ से, और मैं दुनियादारी का जो न्यूज़ देखते रहता हूँ, तो मुझे तो यही बात समझ आती है, चाहे आप बहुत मरे से मरा स्टार्टअप है या बूटस्ट्रैप्ड है, फंडिंग नहीं है, करोड़ों रुपए आपके या लाख रुपए भी आपके अकाउंट में नहीं है, तब बात अलग है, चलो यार इस कंडीशन पे आप सिक्योरिटी इंजीनियर हायर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ भी है, सपोज़ करो मरे से मरा, या 90 लाख है, तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट एक इंटर्न या एक नॉर्मल सिक्योरिटी इंजीनियर तो हायर कर लेना ही चाहिए। कम से कम वो आपकी एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाएगा। मेरे कहने का मतलब है, एक चीज़ होता है कि ज़ीरो, एक होता है माइनस और एक होता है पॉजिटिव नंबर। अगर आप सिक्योरिटी इंजीनियर हायर ही नहीं करते, वो तो हो गया नेगेटिव, माइनस, कि मतलब कोई चांस ही नहीं है। अगर आपने मरे से मरा कोई सिक्योरिटी इंजीनियर हायर कर लिया, चलो ठीक है, लेस एक्सपीरियंसड है, ज़्यादा कुछ नहीं आता उसे, कम से कम वो आपकी एप्लीकेशन को कुछ लेवल तक तो सिक्योर रखेगा। क्योंकि बुरा वक्त देखो बता के तो आता नहीं, जब गाज गिरनी होती है वो गिरती है। ठीक है, तो आप जो अनसीन, अनएक्सप्लोर्ड जो खतरा है, उसकी तैयारी अगर आप पहले से ही कर लो, बिना अपने मतलब, माफ़ करना मुझे, मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं इस भाषा का इस्तेमाल करूँगा शायद तब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा समझ आएगा, कि मतलब जो फाउंडर्स हैं, जो अपने ज़्यादा कंजूसी ना करके, कंजूसी भी नहीं बोलूँगा, इंडिया में खासकर तो महाकंजूसी बोलूँगा, ज़्यादा महाकंजूसी ना करके अगर एक सिक्योरिटी इंजीनियर को हायर करते हैं वो लोग, और अपनी एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस पे उनको हायर करते हैं कि वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तो मतलब वो, अगर आपका मान लो डैमेज, अगर मान लो 100% हो रहा है, तो कम से कम मैं कहता हूँ मरे से मरा 50% तो बचा ही लेगा आपको, आपके सिस्टम को, हो सकता है। तो मतलब इम्पैक्ट कम से कम होगा, फिर भी कम है, अगर 50% भी रुकता है, डैट इज़ ऑल्सो द बिग अचीवमेंट। तब तक आप संभाल लोगे अपने सिस्टम्स को। लेकिन अगर पूरा ही डूबा सिस्टम, फिर तो कोई चांस ही नहीं है। फिर आप क्या करोगे? डेवलपर को सुना हुआ है, बेचारे डेवलपर की वैसी हालत ख़राब है आजकल एआई के आने से, और बेचारा कितना सुनेगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा गौर करना, कि आप अपने सिक्योरिटी, आपके जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या सिस्टम डेवलपमेंट हो, तो उसकी सिक्योरिटी के बारे में आप ज़रूर ध्यान रखना। क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनके जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं वो सिक्योर रहें। तो इसी के साथ मैं आपसे अभी अलविदा लेता हूँ इस वीडियो से। सो दिस इज़ अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ। बाय।